हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.2 के बारे में, जिसमें लास्ट की वीडियो में हमने दोस्तों बात करा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फंडामेंटल के बारे में, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी थी। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको सॉल्व करेंगे। और ये तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आने ही आने होते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और यही रीजन होता है कि हमारा जो आने वाला जो बोर्ड एग्जाम होता है या क्लास 9th के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें हम सिंपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। आज इस वीडियो में दोस्तों आंसर्स तो हम 1 मिनट में बता देंगे आपको, लेकिन इस आंसर्स के पीछे जो कंसेप्ट छिपे हुए हैं हम उस पर भी बात करेंगे, जो कि अगर आप फंडामेंटल वीडियो अगर मेरा नहीं देखा है आपने, अगर आप देखेंगे तो तीनों का आंसर आप ऑटोमेटिकली दे सकते हैं। 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 सब क्वेश्चंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर भी हम आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज 3.2 में सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इन तीनों के आंसर्स लिखने हैं। आई विल डिस्कस द आंसर्स एंड द कंसेप्ट बिहाइंड दिस कंसेप्ट्स। सो व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। हिंदी मीडियम वाले आपको समझा दूं, ये क्या कह रहा है कि उस हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी ये जो कल हम बात किए थे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, जिसके बारे में बात किए थे एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, जिसे एक्स पॉजिटिव भी बोल रहे थे, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव और एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव। इसके बारे में डिटेल्स में हमने बात भी करी थी कल पिछले सेशन में। अब यहां पे क्या कर रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों क्षैतिज रेखा, एंड वर्टिकल लाइंस, ये वाली वर्टिकल लाइंस टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स में कार्टेशियन सिस्टम। हमने ये भी बात करा था पिछले क्लास में कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 2 भाग में पढ़ना है, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लास 9th के सिलेबस में आपको कौन सा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ना है, और ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब इसमें दोस्तों इस वाले लाइन को क्या बोलेंगे, सिंपल सा आंसर है इसका। वर्टिकल लाइन हमारा कौन सा एक्सिस है, सो वाई एक्सिस, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सा है हमारा, एक्स एक्सिस। तो पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर क्या है आपको, एक्स एक्सिस। आंसर यहां पे राइटिंग करेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। आंसर खत्म, कंसेप्ट इसी में है। दूसरा अगर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दूसरा लाइन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन। अब यही 2 लाइन तो है जो कटपट करके कार्टेशियन सिस्टम बना रहे हैं। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसके जो पार्ट है, ये पॉइंट पकड़िए, ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, यानी अगर हम 2 लाइन जहां पे कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्तों 90 डिग्री पे, राइट, तो ये कितने भागों में बढ़ जा रहा है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग है। तो ये जो भाग बट रहा है, क्या बट रहा है, ये प्लेन ही तो है, और इसको क्या बोलते थे हिंदी मीडियम वाले, प्रथम चतुर्थांश, और इंग्लिश मीडियम वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट, यही तो पढ़ते थे। तो क्या बोलेंगे आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नाम क्या आ गया इसका, क्वाड्रेंट। आंसर मिल गया आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट्स। व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉइंट जहां पे 2 लाइंस आर इंटरसेक्ट्स। 2 लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन, 2 लाइन, इस वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस वाले लाइन पे काट रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। खत्म क्वेश्चन, कंसेप्ट समझ में आया। फर्स्ट फंडामेंटल जो मेरा वीडियो देखा होगा, ये आंसर ऐसे ही सॉल्व कर दिया होगा एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन।
अब बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 में भी सब क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आंसर्स के ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, आंसर्स 1 मिनट का काम है, आंसर बता सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चंस के पीछे जो कंसेप्ट है दोस्तों, मैं बार बार उसी पे डिस्कस करूंगा। ये एनसीईआरटी, मैं एक बार रिपीट कर दूं, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चंस दे रखा है, ये फिगर दे रखा है। अगर आपके पास बुक है तो बुक निकाल सकते हैं आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब यहाँ पे कुछ सब क्वेश्चंस दे रखे हैं, इस पिक्चर के बेस पे हमें उसका आंसर देना है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो है दोस्तों फंडामेंटल से रिलेटेड है, फंडामेंटल कंसेप्ट से रिलेटेड है। अगर आपने मेरा वीडियो पहला और दूसरा देखा हुआ है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं है। अगर नहीं देखा है तो पहले वहां जाएं और फिर यहाँ आए तो हो सकता है इस वीडियो को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फंडामेंटल आपका वहीं क्लियर हो जाएगा और ये एक्सरसाइज आप ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन पे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ कंसेप्ट को समझते हुए। अब बात करते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। पहला कह रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। हम बात किए थे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन में कि 4 प्लेन बनते हैं, 1 2 3 4। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने ये भी बात करी थी दोस्तों कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट साइड में अगर मूव करेंगे हम तो हमारा पॉजिटिव एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट में जाएंगे तो वो वाई एक्सिस पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड में ओरिजिन के इधर जाएंगे तो हमारा नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज करेगा और डाउनवर्ड जाएंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज करेगी। तो ये अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब पॉइंट बी को हम आइडेंटिफाई करें दोस्तों अगर, तो पॉइंट बी हमारा यहां पे है। और हमने भी बात करी थी कि कैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को आइडेंटिफाई करते हैं, x, y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, x, y। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है, माइनस वैल्यू, देन ऊपर जाएंगे प्लस, तो माइनस x प्लस वाई। थर्ड क्वाड्रेंट में ये इधर लाइन माइनस, इधर लाइन माइनस, यही दोनों लाइन तो मिलकर बना रहा है ना, तो माइनस x माइनस वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पहले x का वैल्यू, x क्या है पॉजिटिव, तो x। नीचे जा रहा है तो y नेगेटिव, तो x माइनस वाई। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो आएगा मिलेगा उसको डाल देंगे, y का वैल्यू जो आएगा वो डाल देंगे। सिंपल सा फंडा, क्वेश्चन सॉल्व। तो अब बात करेंगे दोस्तों b का। तो b कहाँ आके मिल रहा है, किस पॉइंट पे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लाइन में x और y की वैल्यू देखेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो b के कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 2 3 4 5। x की वैल्यू कहाँ आ रही है, 5 आ रही है। तो b कोऑर्डिनेट हम लिख देंगे क्या, -5, क्योंकि माइनस से इधर का वैल्यू। और y कहां जाके मिल रहा है, तो 1 2, और यही पे आके दूसरे को कट कर रहे हैं। तो y की वैल्यू ऊपर की तरफ जब बढ़ रहा है तो 2, यानी यहां पे b की वैल्यू कितना आ गई, -5, -2। -5 इधर बढ़ गए, a -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर गए 1 2 2 मिला दिया यहाँ पे, तो b का कोऑर्डिनेट निकल गया। सिमिलरली अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, c का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। c कहाँ है, यहाँ पे c कहीं दिखाई दे रहा है क्या, b दिखाई दे रहा है, h दिखाई दे रहा है दोस्तों, m दिखाई दे रहा है, e दिखाई दे रहा है, g दिखाई दे रहा है, d दिखाई दे रहा है। c का साइन मैंने ड्रॉ करना भूल गया, यू कैन ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब पूछ रहा है कि 2, -4 जहां पे है वो किस पॉइंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो देखते हैं ना, 2, -4। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, 2 पॉजिटिव में है तो पढ़ो ना, यहाँ से सेंटर से पढ़ो, हमेशा सेंटर के रेफरेंस से पढ़ो। 0 1 2, तो x पे हम मूव कर गए 2, अब कितना कर रहा है, -4, तो ऊपर तो जा नहीं सकते, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। तो 1 -1 -2 -3 -4, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -4, तो यहाँ पे दोनों आके वैल्यू मिल रहा है। तो कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर हो गया। 2 3 आप प्लेन से सॉल्व कीजिएगा। तीसरा जो है, चौथा जो है क्वेश्चन, इसका वैल्यू कितना हो गया दोस्तों, g। क्या हो गया, g। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करें दोस्तों,
एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो यहाँ पे नए वर्ड देखने को मिले दोस्तों, जिसके बारे में हम पहले फंडामेंटल में भी बात नहीं की थी, और इसीलिए मैंने छोड़ा था कि जहां पे क्वेश्चन आएंगे वहां पे समझना इजी रहेगा। एब्सिसा, एक नया वर्ड आया दोस्तों एब्सिसा, एंड दूसरा आया है ऑर्डिनेट। ये दो नए आपके वर्ड्स देखने को मिले हैं दोस्तों। एब्सिसा किसको बोलते हैं? जिसमें ये एब्सिसा सिंपल से याद रखना, एक्स एक्सिस को एब्सिसा बोलते हैं और ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस बोलते हैं। ये लाइन बस याद रखना, ये था इसके पीछे। मतलब उसका कहते हैं हिंदी वाले क्या बोलते हैं, सुरतु, ये क्या बोलते हैं, एक नाम के अनेक नाम, वही है। तो एब्सिसा यानी एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। ऑर्डिनेट पर कोऑर्डिनेट नहीं, ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, यानी जहां पर पॉइंट डी है, कहां है पॉइंट डी, ये आपका पॉइंट डी है। तो इस पॉइंट डी यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम यहां निकालें पॉइंट डी का, तो क्या आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, तो x का वैल्यू 6, कॉमा y कहां मैच कर रहा है 2 पे, 6,2, और एब्सिसा मतलब x एक्सिस, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी है 6, सॉल्व। यानी इसका वैल्यू क्या होगा, एब्सिसा, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी कितना हो जाएगा दोस्तों 6, खत्म। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस। पहले पॉइंट एच को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कहां पे वाई एच, एच अगर देखें तो कहां पे एच, एच कहीं दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला पे एच दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो पहले से कोऑर्डिनेट सिस्टम यहीं पे निकाल लेते हैं, क्या है एक्स और वाई, एक्स 1 2 3 4 5, 5 पे आके मिल रहा है यानी, और कौन सा है माइनस, तो -5, कॉमा वाई एक्सिस नीचे की तरफ आएंगे 1 2 3 -5, 3, यानी अब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस, तो इसमें x का वैल्यू कितना है -5, y का वैल्यू -3, तो ऑर्डिनेट कितना हो गया दोस्तों, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h इक्वल्स टू -3, खत्म। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h निकाल दिया हमने, पॉइंट -5, -3 पहले ही सॉल्व हो गया। बाकी ये दो क्वेश्चन सब क्वेश्चन से हल्के से क्वेश्चन है दोस्तों, आप सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सर इसका आंसर क्या होगा और कैसे होगा। आई होप कि ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आया दोस्तों। एक्सरसाइज 3.3 जो है थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, तो ये यहाँ तक का जो फंडामेंटल कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। अभी तक सिर्फ हम बात कर रहे थे फंडामेंटल कंसेप्ट के ऊपर। सो अगर आपको एक्सरसाइज 3.3 को अच्छे से समझना है तो लास्ट के तीनों वीडियो का फंडामेंटल कंसेप्ट समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए कमेंट करके पूछिए कि आपको इसमें कौन कौन से पॉइंट्स पे डाउट है। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन योर कमेंट्स एंड द क्वायरी, और वी विल मूव फॉरवर्ड विद द एक्सरसाइज 3.3।